तो JaySutra में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, स्किल टेस्ट सिलेबस साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स का। और ये एरिया जो है बहुत अनकवर्ड है और बहुत ही मतलब कम गाइडेंस अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पर देखोगे या कहीं और वेबसाइट्स पर देखोगे तो बहुत कम ही लोग बता पाते हैं कि आखिर स्किल टेस्ट में इसमें क्या करना है। अर्लियर क्या होता था कि जो भी साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकलती थी, इसरो हो या DRDO हो या अदर आप बोल सकते हैं BRC हो, और एनी एटॉमिक एनर्जी का आप प्लांट या इंस्टीट्यूशंस देख लें, सब लोग साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स का निकालते थे और पहले डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाया करती थी। बट जब से ऐसा पॉलिसी चेंज हुआ है कि एनी इंस्टीट्यूशन विल नॉट टेक एनी इंटरव्यू फॉर ग्रुप बी एंड बिलो पोस्ट। ओके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया कि बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं कि आखिर स्किल टेस्ट क्या है। बहुत सिंपल है स्किल टेस्ट, क्या है, कैसा है, क्या क्या उसमें आने के चांसेज हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप नए हो इस डोमेन्स में, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो चैनल पर आप आए हो ये थंबनेल देखने कर, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। सेम थिंग अगर आप हमारे इस चैनल को पहले से जानते हो, अगर आप जस्ट क्यूरियोसिटी आप देख रहे हो या आप इसको ज्ञान लेने के लिए यहाँ पर आए हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनसे प्लीज़ लाइक करवाइए और शेयर कीजिए। जो भी हो सकता है अपना डाउट जो भी हो आप कमेंट में करिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नॉर्मली डिस्क्लेमर है मेरा, मैं जो भी यहाँ पर अपना ओपिनियन देता हूँ मेरा ओन और पर्सनल कैपेसिटी से होता है। ये एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप स्किल टेस्ट आप देने जा रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या आप बोल सकते हो, सजेस्ट करूँगा कि आपका जो भी है अब आउट होता है एनी अदर थिंग्स आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हमारी टीम या हम इससे रिस्पॉन्स करते हैं जैसा नीड्स होता है। और आप हमारे ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट आप वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। स्किल टेस्ट का पैटर्न क्या है, आपको पता है कि आपने जब रिटन टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिसको स्किल टेस्ट कहते हैं। आप इस स्किल टेस्ट को जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक आप सिलेक्शन पैनल के लिए आप नहीं जाओगे। तो सिलेक्शन पैनल या बोल सकते हो कि जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है तभी बनती है जब आप स्किल टेस्ट को क्लियर करते हो। इसलिए स्किल टेस्ट को हम बोलते हैं गो और नो गो। अगर आप पास हो गए इस स्किल टेस्ट तो गो फॉर सिलेक्शन, अदरवाइज नो गो फॉर सिलेक्शन। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 100 मार्क्स की अगर एग्जाम होती है स्किल टेस्ट तो इसमें आपको 60% तो लाने ही लानी है, ठीक है। और अप्रोक्स 120 मिनट से लेकर आप बोल सकते हैं 2.5 आवर्स तक चलता है, डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, अप्रोक्सीमेटली आपको 5 क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके एक सब डिवीजन रहेंगे, एक सब डिवीजन रहेंगे, एक सब डिवीजन रहेंगे। अनदर क्वेश्चन रहेगा उसके आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर रह सकते हैं। अनदर क्वेश्चन रहेगा जो आपको कुछ डिस्प्ले पर रखा रहेगा या कुछ ऐसा होता है फिजिक्स का चीज आपको रखा रहे। सपोज आपका जो सिलेबस में रहता है आपके जनरली और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो फिजिक्स का आप करिकुलम पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हो सकता है, मोस्टली लैब्स की इक्विपमेंट ही होंगे, वो आपको कहा जा सकता है कि आप इसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। और फाइनली ये एट लैब में होता है, जो भी फिजिक्स के लैब होते हैं या फिजिकल लैब होते हैं वहां पर होती है। और सेकंड चांस ये होता है कि अगर आपको कुछ ये दे दिया जाए कुछ क्वेश्चंस वगैरह और फाइनली आपको कुछ भाई आपसे करवा ले लिया जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा चांस है इस बार। और प्योरली आपको पता है प्योरली प्रैक्टिकल अप्रोच टेस्ट में होती है। तो इस स्किल टेस्ट का आपको बात करते हैं कि क्या क्या आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ के जाने चाहिए, रिवाइज करके जानी और जानी चाहिए, और उस प्रैक्टिकल के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसके आपको प्रैक्टिस घर पे करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट्स, क्योंकि अदर जो पार्ट होते हैं ना उसकी प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा सकता अनटिल अनलेस जो भी लैब हो या जिस भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो उनके पास फुल फ्लेज फिजिक्स लैब हो। और ऐसा जनरली बहुत कम होता है कि जहाँ पर पूरा फुल फ्लेज फिजिक्स लैब, क्योंकि जो एक वर्क है साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स का जनरली फ्लाइट डायनेमिक सेक्शंस में होती है या कहीं कहीं आपको सॉलिड स्टेट डिवाइसेज में होती है। तो आप एस्ट्रोनॉमी में होती है, कहीं कहीं आप स्पेस साइंस के जो एस्ट्रोनॉमी पार्ट है आप बोल सकते हो खगोल विद्या है वगैरह जो बोलते हैं इस चीज़ों की, तो उसकी तो लैब्स पूरी तैयार नहीं की जा सकती। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो क्योंकि करिकुलम बेस्ड स्किल टेस्ट,
तो आपकी जो आपने बीएससी में पढ़ा है, और ये बहुत ही ईजी होता है इसकी टेस्ट लेना कि हाँ रियली इन्होंने प्रैक्टिकल करा या प्रैक्टिस करके आया है कि नहीं। तो ये ईजी होता है। मैकेनिक का पार्ट है, मैकेनिक का पार्ट्स में जो आपका जितना भी है सर, आपका जो पार्ट आता है, फ्रिक्शंस हो गया, आपका पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम हो, ट्रोजनल पेंडुलम हो गया, ये सब का नॉर्मल सा होता है आपका जो भी प्रैक्टिकल्स है, तो वहां से आप किए जा सकते हैं। और उसका मेजरमेंट एंड एरर, जैसे स्केल मिरर हो गया, स्क्रू गेज मिरर हो गया, वर्नियर कैलिपर्स का हो गया, ये सब नॉर्मल है जो प्लस टू लेवल तक भी होती है, वो सब पूछी जाती है। और फाइनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इससे आप आपको एक मैं बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। मैं मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें इस जो व्हाट्सएप नंबर आपको बताया पिछले स्लाइड में, आप उस पे हमें आप मैसेज कीजिए, मैं ये आपको एक पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसको एक एक पॉइंट जो इसमें मैंने आपको डिस्कस किया ना, उसका कैलकुलेशन पार्ट होता है, उसका एनालिसिस पार्ट होता है, उसका कंसेप्ट आप समझ के जाइए। इसी से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। मैं बोला आपको एक दो क्वेश्चन आपको कैलकुलेशंस को होंगे, उसके बारे में लिखने को होंगे, कुछ कुछ जो रिसेंट जो चेंजेस चल रही है फिजिक्स में, फिजिक्स के जैसे आप बोलते हैं कौन सा लेटेस्ट में नोबेल प्राइज मिला, या फिर इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंट रिसर्च चल रहे हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा जो है आपको टोटली जो मैं इसमें जो पॉइंट में लिखा हूँ, इसी पॉइंट से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सॉल्व करने होंगे, आपको प्रैक्टिकल्स करने होंगे, उनके दिखाने होंगे, डेमोन्स्ट्रेट करने होंगे, और फाइनली आपसे वाइवा ली जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसके थ्रू जाओ। और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, और जो मैकेनिक्स का पार्ट है और मेजरमेंट के पार्ट है, ये आप बहुत ही अच्छा से करके जाओ, इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। बट आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको देखो ये पूरा का पूरा आपको एरर एनालिसिस का है, तो ये मेजरमेंट का पार्ट आपको आनी चाहिए इस चीजें। और सेंटीलेव की ये आपको ये पूरी की पूरी आपको आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की पार्ट से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की पार्ट की आपको पूरी अच्छी जानकारी होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे कैसे करते हैं, तो आप हम हमें आप रिक्वेस्ट भेजिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स है, टेक्निकल असिस्टेंट, ये लोग ऑलरेडी मैं गाइड कर रहा हूँ, उनको मैं बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। हर डे मैं एक प्रैक्टिकल्स का क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, तो वो लोग घर पे प्रैक्टिस करके वीडियो भी डालते हैं, तो आप वहाँ आप ज्वाइन कीजिए उस ग्रुप में, आप रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए चीज़ है। आपको देखिए सी आर एफ हो, आपको सी आर ओ, वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल थ्योरम, लोड रेगुलेशन सर्किट, एल डी आर, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें आनी चाहिए, सेम चीज़ें सारी चीज़ें बहुत। को फिर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि सीआरओ कैसे चलता है, लिजाजियस फिगर क्या होता है। डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें तो, और आपको मैं बताना चाहूँगा एपीपीटी में जो भी आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसके बारे में एटलीस्ट थ्योरेटिकल अप्रोच और कैलकुलेशन आप करके आइए, और आप भाईवा के लिए तैयार रहिए। तो चलिए, मैं ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा, और आपको अगर ये पीपीटी चाहिए, सिलेबस चाहिए, तो आप हमें मैसेज पे हम आपको दे देंगे डेफिनेटली। और जो भी इसके साथ अगर डाउट है, तो आप इन तीनों हैंडल पर आप हमसे आस्क। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे जो भी आप, एक चीज़ और बताऊंगा, जो भी आप लोग स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी वाट एवर आप क्वेश्चन यू आर गेटिंग ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू।